समझते हैं। अरे औरत तो चांदी भी थी, और औरत तो करुणवती थी, और औरत तो झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जो अपने आत्म सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं। सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम शायद नहीं जानते, वो करुणावती, वो झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो? ये राज को चलाएगी। दुर्गा सिंह, क्या कमी है राजकुमारी में जो राज नहीं चला सकती है? नहीं चला सकती, इसीलिए हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। दुर्गा सिंह, आप ये मत सोचो। और फिर हाल ही समय एक महाराज का लिया हुआ ये फैसला है, और एक सम्राट का फैसला, एक महाराज का फैसला लिया हुआ वो निर्णायक होता है, निर्धारित होता है। और आप मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए दुर्गा सिंह, इस राज के अंदर या इस राज तलवार के अंदर जो भी महाराज की बातों पर सहमत नहीं होगा, जो भी उल्लंघन करेगा, वो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला इंसान हमारी नजर में खड़ा नहीं, जमीन पे घुसा हुआ, और तुम मुझे धमकी। दुर्गा के बच्चे मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो तू शरे दरबार खून खराबा कर रहा है। नालायक कहेगा, दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा बाप हो गया, फैसले को अपने ऊपर ले रहा है। रामजादे, नालायक कहेगा, कब्रिस्तान का ठेकेदार। फिर तो एक राजा का फैसला है, और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए, हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे पहनाया जाए। वन मिनट राजकुमारी साहिबा, 1 मिनट। क्या बात है, आप तो इतना परेशान नजर आ रही हैं। क्या दिक्कत है आपको? क्या तकलीफ है आपको, जो कि पूरे राज दरबार में इस तरह उछल कूद रही हैं जैसे कि आपको कोई परेशानी हो गई हो? क्या बात है? नहीं सेनापति जी, तो बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। अवश्य आपको खुश होना ही चाहिए, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि आप देखो आपकी ये भतीजी जो विक्रमगढ़ की राज मलिका बन गई हैं, और आप तो राज मलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते ऐसे खुशियों पर बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। आप बुआ हो, अच्छी राजवक ढाबा की तरफ से इसी चीज का को देखते हुए 100 के नोट से 20 रुपए ना करे, मंत्री जी भी खुश। और निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है
ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा। ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आश्चर्य दरबार, ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूं। अरे भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है। ये कोई मामूली नक्शा नहीं है, इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। क्या? इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। क्या बात है महाराज, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूं। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई नहीं है और हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। महाराज, ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है, मेरी पूजा करती है। महाराज, ये खजाने का नक्शा हमको दे दीजिए, मैं इसको जान से भी ज्यादा करूंगा। अबे चमगादड़ की औलाद, राम चाहे हम सब कुछ पता लगा लेते हैं। जमीन को खोद करके ये अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पिया जामेगा कि नहीं जामेगा। हरामखोर, तू पहले ही वार्ड में कह दिया यहाँ पर बगावत होगी, तो तू नक्शा मांग रहा है। ये नक्शा जिस दिन तेरे पास जाएगा, तू बगावत पर उतर आएगा। हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहस नहस कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। ये नक्शा आज अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इसे संभालो, क्योंकि इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। राजन, बड़े राज दरबार, आपने मुझ पे भरोसा किया है और मुझ पे विश्वास करके ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इस नक्शे की हिफाजत मैं अपनी जान से बढ़कर समझेंगे। मरते मरते तो मर जाऊंगा राजन, परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ कभी भी लगने नहीं दूंगा। और हाँ राजन, अगर भविष्य में कभी भी इस नक्शे की जरूरत राजमलका को आ गई, तो ये नक्शा ला करके राजमलका के हवाले जरूर कर देंगे राजन। और दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्री दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपमती इस वक्त हमारी बहन की गोद में है और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग हो जाए, तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना। और मेरी बहन जो निर्मला है, इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है। अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए, तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लाकत में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। राजन, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। ये जुल्म की जंजीर अपने हाथ में लेकर आज सौगंध खाता हूं राजन, सौगंध खाता हूं मैं
कि आपके राज के अंदर कोई भी जुल्म या गुनाह करता पकड़ा गया तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर और उसे ला करके लॉकअप में मैं बंद कर दूंगा राजन, बंद कर दूंगा। और सेनापति निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन शीघ्र ही करते हैं हम, अभी जा रहे हैं। और महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहन निर्मला, जी भैया। हमारा हुक्म है, तुम जाओ, भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। दरबारी, आज का शाही दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आप आदेश। महामंत्री दुर्गा सिंह जी जय हो। मंत्री दुर्गा सिंह अमर रहे, मंत्री जी मर रहे। महाबली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिहारी लाल जय हिंद। बहुत खूब, तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया
कि ये दुर्गा सिंह का दिल खुश हो गया। यही तरह का जयकारा दूसरे लगाते हैं। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिनों से लगाए थे मालिक। काफी दिनों से जी। क्या तुम दोनों की नजर में हराम जादो हम मर गए हैं? कहा जिंदा खड़े तो हो। जादव कहेंगे आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाओगे? और बिहारी लाल? यस मैडम। अच्छा। जुबान को लगाऊंगा, मैं हलक से जुबान खींच करके हथेली पे दे दूंगा। महाबली इधर आओ मेरे पास दोनों के दोनों। अरे साले लेंगड़ी, तू साले हमको एक सन दिखा रहा है। तू सुधर जा दोनों के दोनों, नहीं रात भर में ये चमड़ा नहीं रह जाएगा शरीर का। महाबली और बिहारी लाल, आप भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा? यू देखी। क्या देखा? तुम दोनों ने क्या देखा मेरे सामने? देखा है बिहारी लाल, कुर्सी लगाओ, लम्बादार बैठाओ, लम्बादार बैठ जाओ। आज हमने देखा है। वो बताई है, यू बताई है, बैठ जाओ। अरे बाप रे, ये तो साले दोनों हमारी कमर तोड़ दिए रे। महाबलिया, साले हम खुद के बच्चे, इधर आ। साले डरा रहा है क्यों? इधर आ। नहीं आओगे साले ना तो उतारूंगा जूता, एक 50 जूता मारूंगा साले, खोपड़ी के बाहर बन जाएंगे तुम्हारे। क्या हो? ये जो चपड़ मुंडा बैठा है, साला हराम खोर के बच्चे कहीं गए, हराम जादा। शाबाश शाबाश, बरखुरदार शाबाश। कारी साले कंटे पड़ा तो साले पैर पकड़ रहा है कि वहां साले पावर हाउस में हाथ लगा रहा। इधर आप जी, ये बताए कुर्सी किसने खिसकाया? मालिक लम्बादार, कुर्सी हम नहीं है क्या? कुर्सी जाला बिहरिया ऐसी से। बिहारिया? हम तो बतावत रही नहीं। तो हट पीछे, हम नहीं है क्या? हट पीछे। बिहारी लाल,
आराम जातो कहीं गए। खड़े हो जाओ दोनों, खड़े हो जाओ। अब नहीं खड़ा होगा। कैसे खड़े होंगे ये बताओ दोनों। एक काम करेगा परी। क्या करना है? हुआ जाओ गुरु लाल। हुआ जाओ। अच्छा और हुआ से हिया आओ। तेरे पास और हिया से हिया आओ। करना क्या है? और लगाओ तुरंत खड़ा हो जाओ। लाइट साला मालिक कहूँ आ जाओ ना, अब हम सारी रात खड़े रह पाए। बैठे के ना उंगा लिए भाई। हम यही चाहते कि तुम दोनों सारी रात खड़े रहोगे। महाबली और बिहारी लाल अब भरे दरबार में देखा, महाराज ने मेरी बेइज्जती कर दी, महाराज ने मेरी तौहीन कर दिए। लेकिन याद रखो महाराज, आपने तो अपनी बेटी गुणवती को इस राज्य की मलका बना दिए हैं। लेकिन महाराज याद रखो, ये दुर्गा सिंह की खोपड़ी नहीं, इसको बीच खोपड़ी समझो। एक दिन तुम्हारी बेटी के शासन काल में आतंक फैला दूंगा, कोहराम मचा दूंगा, और एक दिन तुम्हारी बेटी इसी राज्य के अंदर बेमौत मारी जाएगी। और रही बात तो उस खुबिया खजाने के नक्शे की, तो याद रखो, तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा जहां पर पानी नहीं होगा, और पानी होगा तो कोई तुम्हें पिलाने वाला नहीं होगा। इसलिए ये दुर्गा सिंह के खोपड़ी नहीं, इसको बीच खोपड़ी समझो। इसलिए महाबली और बिहारी लाल उठा अपनी अपनी बंदूक है और चलते हैं पिता की ओर। कितना टाइम? हम कहा जानी कहा, हम कहा दियो है कहा। कितना टाइम? जो ये नहीं जानते तो ये कहा जाना। 5 मिनट, 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा ऐसी कि तुम दोनों अपनी पैदाइश भूल जाओगे।